नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार की जिला जेल में मिशनरी अस्पताल घोटाले का आरोपी सुधीर जैन, जिसे माननीय न्यायालय ने जेल भेज दिया था। कैदी सुधीर जैन को जेल में विशेष सुविधाएं मिलने को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर जिला जेल अधिकारी आर डांगी पर रुपए लेकर विशेष सुविधा देने के आरोप लग रहे थे। आज धार की जिला जेल में डीआईजी जेल पहुंचे और जेल में पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिला जेल में चेकिंग के दौरान एक बंदी सुनील के पास से एक मोबाइल प्राप्त हुआ था, जिसकी की एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर सुनील के भाई के शिकायती पत्र और जिसमें कई आरोप लगाए गए थे जेल अधीक्षक पर वायरल हो रहे थे। वहीं सुनील का भी एक शिकायती पत्र जिसमें उसने आवेदन दिया है कि वह विचाराधीन बंदी है, जिला जेल में है, वह जेल में बंद है। उसने जेल अधीक्षक राजाराम डांगी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि साहब ने ही मेरे को जेल में फ़ोन दिया था और सबको पता था कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ। साहब ने मोबाइल पकड़ा और कहा कि कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। वही सोशल मीडिया पर जेल में बंदी सुनील के भाई का पत्र, जिसमें जेल अधीक्षक राजाराम डांगी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसका कि खंडन जिला जेल अधिकारी राजाराम डांगी ने किया। उन्होंने कहा कि आज डीआईजी दौरे पर आए थे, उन्होंने सभी के कथन लिए हैं और हमारे जेल से जो मोबाइल जब्त हुआ है उसका सीडीआर भी मिल गया है। मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, मेरे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। सीडीआर से मोबाइल की लोकेशन क्लियर हो गई है। यह मोबाइल 4 फरवरी से ही जिला जेल में एक लोकेशन पर काम कर रहा था। 4 फरवरी से 13 मार्च तक यह काम कर रहा था, जिला जेल में था और 13 मार्च को इसकी जब्ती की गई है। डीआईजी साहब ने इन्हीं बिंदुओं पर पूछताछ की है और सारे कर्मचारियों और अधिकारियों के कथन लिए गए। वहीं उन्होंने जो कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। देखिए खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। डीआईजी साहब का दौरा था, किन चीज़ों को लेकर दौरा था? आज दिनांक 13 मार्च 2026 को जेल में एक बंदी बैरक में मोबाइल जब्त हुआ था। मोबाइल की जांच पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि ये बंदी सुनील पिता संतोष का है। इसका एक विस्तृत जांच कराने के बाद हमने इस बंदी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर कराई और सूचना समस्त वरिष्ठ कार्यालय को दी गई थी। इसके बाद में सोशल मीडिया पर और अखबारों के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय तक जानकारी गई कि ये मोबाइल अनधिकृत रूप से जेल अधीक्षक को दिया गया है, सुनील ने दिया है। और 24 तारीख को इसलिए दिया है कि 24 फरवरी 2026 को सुधीर पिता शांतिलाल जो कि 250 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी सेंट टेरेसा हॉस्पिटल के संबंध में, उसके लिए उसने दिया था। अब चूँकि 24 फरवरी को वो बंदी बिल्कुल हमारी जेल में था ही नहीं। वो बंदी 2 मार्च को जेल प्रवेश हुआ है और वो सेपरेट अलग थलग है। ये अनर्गल आरोप लगाया और सीधे मुझ पर आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक ने यह मोबाइल दिया। अब जेल अधीक्षक ऐसा काम करेगा तो बाकी की भी ज़रूरत ही नहीं। फिर इसी आधार पर चूँकि मेरे ऊपर कीचड़ उछल रहा था, हमने पहले से एफआईआर दर्ज कराई। इसकी सीडीआर की डिमांड की थी कि सीडीआर मिल जाएगा तो ये इसकी लोकेशन का क्लियर हो जाएगी कब से है मोबाइल। तो आज ही हमने पूरा पता किया। विवेचना अधिकारी है मिस्टर अशोक लहरी, उनने बताया कि साहब ये 4 फरवरी से हमारे यहाँ पर एक ही लोकेशन पर मोबाइल काम कर रहा है, 4 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक, जब्ती दिनांक तक। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये मोबाइल 24 तारीख को ना आते हुए ये 4 फरवरी से यहाँ पर एक ही लोकेशन में है। सर, डीआईजी साहब ने क्या पाया? डीआईजी साहब ने भी इन्हीं बिंदुओं पर सारी चीज़ पूछताछ की है और इन्हीं बिंदुओं पर सारे जो चीज़ लेके गए हैं और हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों कुछ कथन भी लगे हैं। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई? अब कार्रवाई की जाना है जो एक थाने स्तर की कार्रवाई तो यहाँ से हो रही है। वरिष्ठ कार्यालय से जो भी निर्देश यथाविध प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी आरोप लगे हैं, एक बंदी है सुनील, उसके भाई ने जो पत्र बराबर शिकायतें कर रहा है, तो उसमें जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। हाँ, बहुत निराधार है। अब उसको ये कह रहा है कि डेली उसका खाना आ रहा है बाहर से और मिठाई आ रही, पकवान आ रही है, ये सब मिथ्या आरोप है। हाँ, बेशक वो बंदी जैन धर्म से रिलेटेड होने से लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करता है, इसलिए हमने जेल नियमानुसार उसको अलग से जो सब्जी बनती है, दाल बनती है, उसमें अलग से बनाने की इजाज़त दे दी। भाई इसको अलग से देते हैं हम लोग।
बाकी सब नियमानुसार चल रहा है। बाकी ठीक है, बाकी ऐसा वो कुछ नहीं है। आपके ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे, अब मेरे ऊपर लगा है सीधा कि 10 लाख से ऊपर रुपए किसने दिए हैं? सुधीर जैन ने दिए हैं। अब वो मेरे ऊपर आरोप को मैं सीधे कहूँगा मैंने नहीं लिया, तो मैंने माननीय न्यायालय की ओर से भी लिख रहा हूँ कि भाई इसी से पूछ लिया जाए, इसके परिवार से पूछ लिया जाए। यही है, क्योंकि मैं कहूँगा तो झूठ माना जाएगा, तो वो कहेगा तो सही, उसका परिवार वाला कहेगा तो सही है। कहाँ दिए, कैसे दिए, क्यों दिए? तो इसी संबंध में साहब ने आज पूछताछ की है सारी चीज़ें, और साहब का अपना भी प्रतिवेदन पुटअप होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा सारी चीज़ें होगी। ठीक है सर, आपका नाम और मैं RR डांगी, जेल अधीक्षक, जिला जेल धार। ठीक है, थैंक यू।